आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। इससे पहले हमने कुछ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जनरल एनास्थेटिक्स में क्या है कि मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन MAC इज़ मीजर ऑफ पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स। जो इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स होते हैं उनकी जो पोटेंसी को जो मेजर करते हैं वो करते हैं MAC में, मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन में। पॉइंट नंबर 2, ligand gated ion channels but not voltage sensitive ion channels are major target of anesthetic action। यहाँ पे क्या है कि जो ligand gated ion channels हैं वो जो है एनेस्थेटिक एक्शन के मेजर टारगेट्स होते हैं, और गाबा ए रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड आयन चैनल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो गाबा ए रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ हमने कुछ टाइम लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टेजेस भी पढ़ी थी, हमने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में हमने बताया था कि 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज़ स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में क्या है भी फ्लो फ्रॉम एनेस्थेटिक इनहेलेशन टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC। कि एनेस्थेटिक इनहेलेशन से लेकर के कॉन्शियसनेस के लॉस होने तक की जो स्टेज है वो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। और यहाँ इसका यूज़ भी है, यूज्ड फॉर लेबर, इंसिजन एंड माइनर ऑपरेशंस। यहाँ लेबर, इंसिजन्स और माइनर ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम। हमने इसके ऊपर पढ़ा था और इसमें कोई यूजेस नहीं होता है। और इसमें स्टेज ऑफ डेलीरियम में LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन का LOC से लेकर के और रेगुलर रेस्पिरेशन के बिगिनिंग तक जो है ये स्टेज ऑफ डेलीरियम। और यहाँ इसका यूज़ जो है वो नील है, इसमें कोई सर्जिकल ऑपरेशंस इसमें नहीं होते हैं। थर्ड है सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या है, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन टू सेसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। क्या कि रेस्पिरेशन स्टार्ट होने से लेकर के और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के सेसेशन तक, ख़त्म होने तक जो है उसे वो सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। इसमें हमने बताया था कि 4 फेजेस होते हैं इस स्टेज में। और या इनको हम 4 प्लेन्स इनको कहते हैं, 4 प्लेन्स आर देयर। प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। प्लेन 1 की हम बात करें तो इसमें रोविंग आई बॉल एंड एंड्स व्हेन आईज बिकम फिक्स्ड। प्लेन 2 में लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस। एंड प्लेन 3 में pupil starts dilating and light reflexes is lost. And plane 4 is intercostal paralysis and shallow abdominal respiration and dilated pupils। ये 4 स्टेजेस हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि स्टेज 3 का फेज 2 और प्लेन 2 ये इट इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशंस। और 4th स्टेज हमने पढ़ा था इसमें मेडुलरी पैरालिसिस। तो ये 4 स्टेजेस थी, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले है इनहेलेशनल। 2 इसमें हम पढ़ते हैं, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक्स। और इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स में एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड। और सेकंड है लिक्विड में, जो है गैस में है नाइट्रस ऑक्साइड, और लिक्विड में ईथर, हैलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डसफ्लुरेन एंड सेवोफ्लुरेन। ये सब जो है कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हम देखें कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक्स। इंट्रावेनस में जो है 2 टाइप इसमें फिर से को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंड्यूसिंग एजेंट्स, सेकंड इज़ स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोएक्सीटोन सोडियम एंड प्रोपोफॉल एंड इटोमीडेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स में फिर से इसको डिवाइड किया गया है बेंजोडाइज़ेपिन्स और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में। बेंजोडाइज़ेपिन्स में डायज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलम, और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामाइन। और नेक्स्ट इसमें है न्यूरोलैप्ट एनाल्जेसिया। न्यूरोलैप्ट एनाल्जेसिया में फेंटानिल और ड्रोपेरिडोल का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। फेंटानिल इज़ 0.05 मिलीग्राम एंड ड्रोपेरिडोल इज़ 2.5 मिलीग्राम पर ml।
इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है इसमें। यहाँ हम देखें कि ड्रोपेरिडोल का जो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इट इज़ द शॉर्ट एक्टिंग पोटेंट न्यूरोलैप्टिक एजेंट एंड फेंटानिल इज़ एनाल्जेसिक। हालांकि ये आउटडेटेड है, अब यूज़ नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रोपेरिडोल फेंटानिल कॉम्बिनेशन जो है वो मार्केट में इसे अब नहीं जो है यूज़ नहीं होता है ये। और इसके बाद में ये ओपियोइड एनाल्जेसिया, इसमें फेंटानिल देन ये है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में कुछ एग्जांपल्स इसमें ओपियोइड्स में मॉर्फिन 10 मिलीग्राम और पैथिडीन 50 to 100 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर। एंड सेकेंड इज एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स में बेंजोडाइज़ेपिन्स लाइक डायज़ेपाम 5 to 10 मिलीग्राम ओरल, लोराज़ेपाम 2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर एंड मिडाज़ोलम। एंड देन थर्ड इज sedative hypnotics में barbiturate like pentobarbital, secobarbital और butobarbital, but they depress respiration and circulation. And promethazine 50 mg IM ये antihistaminic with the sedative and antiemetic and anticholinergic properties. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स जो है एट्रोपिन और हायोसिन 0.6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर और IV। दिस डिक्रीज सलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस। और इसके बाद में कोई एग्जांपल है ग्लाइकोपाइरोलेट 0.1 to 0.3 मिलीग्राम IM इज ए लॉन्गर एक्टिंग क्वाटरनरी एट्रोपिन सब्सटीट्यूट। तो दिस दे प्रिवेंट वेगल ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। देन नेक्स्ट ड्रग क्लास इज न्यूरोलैप्टिक्स में क्या है, इसमें क्लोरप्रोमाजीन 25 मिलीग्राम, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन 10 मिलीग्राम और हेलोपेरिडोल 2 to 4 मिलीग्राम। नेक्स्ट इसमें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में है H2 ब्लॉकर्स में रेनिटिडीन 150 मिलीग्राम एंड फॉर्मेटिडीन 20 मिलीग्राम और ओमेप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स is an alternative of this H2 blocker. And next is anti-emetic में metoclopramide 10 to 20 मिलीग्राम IM और domperidone and ondansetron H3 blocker. This decrease post anesthetic nausea and vomiting. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। ये इसको आप देख लें और इसको अच्छे से इसको समझ लें। ये क्लासिफिकेशन है, कुछ क्लासेस हैं और कुछ विद एग्जांपल जो है ये क्लासिफिकेशन हो गया। इससे पहले हमने कुछ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया भी हमने पढ़ ली और कुछ हमने सीनियर्स के बारे में पढ़ा। तो इसको आप पढ़ें। थैंक यू।